सलवार। हेलो फ्रेंड्स, तो हम सलवार सिल रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने कटिंग देखा था, इस वीडियो में आप स्टिचिंग देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पार्ट है। तो हमारा जो ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या करना है, ये देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें से एक हम निकाल देंगे, एक ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारा ये वाला पार्ट था दूसरा, उसमें से भी एक निकाल देंगे इस तरीके से। और हम यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से ये ले लेंगे और हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ये देखो कि ये जो हमारा आसन वाला जो है ना, ये आसन वाला ये एक जैसा होना चाहिए, कली का भी और ये पाट का भी, ये आसन एक जैसा होना चाहिए। ये देखिए आप, ये वाला जो आसन है ना, ये और ये नीचे की मतलब एक उसमें होना चाहिए ये आसन। ये देखो, तो अब हमने इस तरीके से रख के इसको हमने यहाँ से स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको स्टिच कर दूँ। तो इन दोनों को हमने कली और पार्ट को इस तरीके से जॉइंट किया है और उसके बाद हम एक सीधी सीधी सी सिलाई लगा देंगे पूरे में। और जिस तरीके से मैं ये देखिए एक पार्ट सिलूँगी, उसी तरीके से दूसरा वाला भी सिलना है। तो सबसे पहले हमने इसको हम सिलाई लगाएंगे। आप 0.25 जितना या फिर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर सकते हैं। और ये हमारी सीधी सीधी सिलाई लग गई है। अब ये जो हमारा पार्ट वाला हिस्सा है, इसमें से जहाँ मैंने कट लगाया था, इससे पहले आप कटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको कटिंग करी है। तो जहाँ मैंने कट लगाया है, ये देखिए, ये पार्ट वाला साइड है और उस वहीं पे ही बस आपको इस तरीके से कट से कट को मिलाना है और एक स्टिच लगानी है, बस 0.25 जितना। तो ये जो मैंने स्टिच लगा रही हूँ, यहाँ आप चाहें तो जब कटिंग के टाइम पे डायरेक्ट पार्ट काट के निकाल सकते हैं और सिलाई लगा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, बस एक कट लगा देती हूँ और स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है। तो ये मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इसको आसन को एक साथ इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से मैं दोनों ही आसन को जोड़ लूँगी। ये देखिए, पूरा आपको कंप्लीट नीचे तक सिलाई लगानी है। और ये देखिए, हमारा आसन जुड़ गया है। और ये जो दूसरा आसन है, इसको भी हमने इस तरीके से लेना है, रखना है और इसको भी हम दूसरे आसन को भी स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने इस पे प्लेट्स लगानी है सलवार के ऊपर, और प्लेट्स लगाने के बाद बेल्ट लगाना है और फिर हम नीचे की मोहरी बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और अब आपको इस तरीके से आसन, आपको दोनों जो हमारा आसन है, इस पे एक आसन पे देखिए, ये 2 इंच जितना आपको पीछे की एक लंबी चौड़ी चौड़ी सी प्लेट लेनी है, दोनों तरफ से, एक लेफ़्ट से एक राइट से, इस तरीके से एक आसन पे। उसके बाद हमारा जो पीछे वाला प्लेट है वो कंप्लीट हो गया है। वहीं से आपको आना है और जहाँ से हमने वो जो सिलाई लगाई थी पाट और कली की, वहीं से आपको चुन्नटें स्टार्ट कर देनी है। तो आपको ये देख लेना है कि आपकी बेल्ट कितनी है। जितनी आपकी बेल्ट हो उसी हिसाब से इसकी में चुन्नटें लगती है। अगर बेल्ट मान लीजिए कि बड़ी है, किसी मोटे व्यक्ति का है और कपड़ा कम है, तो आपको छोटी छोटी चुन्नटें लगानी है। और अगर बड़े व्यक्ति का, थोड़ी सी बड़ी बड़ी चुन्नटें लगानी है। तो जैसे हम बेल्ट बनाते हैं, तो आपका जितना भी हिप होगा उसको हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद उसमें 4 इंच लूजिंग देंगे प्लस करके, और आपका बेल्ट कंप्लीट है। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से पहले हमने लेफ़्ट से चुन्नटें डालनी है और फिर हमने राइट से इस तरीके से चुन्नट डालनी है। तो हमारा फ्रंट का भी चुन्नट इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अब हम देखिए, ये हमने यहाँ पे भी जैसे हमने उधर की साइड किया था, जो हमारा पार्ट और कली वाला जो जॉइंट था, वहाँ तक हमने चुन्नट लगाई थी, यहाँ पे भी हमने यहाँ तक चुन्नट लगाई है। तो ये देखिए, ये हमारा चुन्नट कंप्लीट है, ये फ्रंट पार्ट का, वो बैक पार्ट का। और अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट का मैंने आपको बताया कि 8 इंच आपको चौड़ाई लेनी है, और लंबाई आपको 8 इंच लेनी है, और चौड़ाई आपको जितना भी आपकी हिप है उसको डबल आपको हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद उसमें 4 इंच प्लस करना है और आपको जितना भी है आपको स्टिच कर देना है। उसके बाद 1 इंच ऊपर जितना आपने स्टिच करना है, फिर 1 इंच का गैप दे करके और इस तरीके से आपको स्टिच करना है। और उसके बाद देखिए, इसको इस तरीके से मोड़ना है और इसके ऊपर भी एक फिनिशिंग के साथ दोनों साइड से देखिए, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से आपको
सिलाई लगानी है। देखिए इसी तरीके से इधर भी लगानी है। मेरे इसमें देखिए मेरी जो हिप थी इसमें हमारी 46 इंच की हिप थी, तो उसको मैंने हाफ़ करा तो 23 इंच हुआ। 23 इंच में मैंने 4 इंच प्लस करा है, तो 4 इंच प्लस करने के बाद 27 इंच आया है। तो मेरा ये जो बेल्ट है वो 27 इंच का बन के तैयार है। तो ये देखिए ये इस तरीके से अब हमने फ़ोल्ड करना है। ऊपर से ये वाली जगह है जहाँ आप चाहें तो इलास्टिक लगा सकते हैं या फिर नारा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए इसको फ़ोल्ड करते हुए पूरे हमें बेल्ट को स्टिच कर लेना है। हमारी बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको सलवार में अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरे को फ़ोल्ड इस तरीके से करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हम सलवार लेंगे और सलवार का जो हमारा आसन है वो बिल्कुल बीच सेंटर से हमने इसको रखना है, और जो हमारा जहाँ हमने नारा लगाना है वो वाला सेंटर लेना है, और दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए सेंटर से हमने पूरे बेल्ट को इसी तरीके से गोलाई में मिला के सिल देना है। ये देखिए कपड़े को आपको सीधा करते जाना है, सलवार वाला भी और बेल्ट का भी, और दोनों को आपको इसी तरीके से स्टिच कर देना है। उसके बाद फिर एक अंदर की तरफ से इस तरीके से आपको एक स्टिच लगानी है। इस स्टिच से ना काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, और जो हमारा धागा वगैरह है ना पीछे की तरफ से वो जल्दी खुलता नहीं है, तो आपकी फिनिशिंग भी आती है प्लस मजबूती भी आती है, जल्दी सलवार ख़राब भी नहीं होती है। तो ये देखिए इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैंने ये स्टिच लगा लिया है। उसके बाद हमारा ऊपर से जो है सलवार कंप्लीट है। अब हमें सलवार की नीचे की मोहरी बनानी है। तो हमारा बैक पार्ट था, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और अब हम मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी के लिए देखिए ये मैंने ये नीचे की ये दोनों पार्ट है, तो ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, नाप लिया कि हमारी मोहरी कितनी है, और ये मैंने ये 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.25 इंच की मेरी मोहरी है। आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो 1.5 इंच मैंने 1.25 इंच जितना बुकरम काट लिया है। जितना भी आपका मोहरी हो, यहाँ मुझे जो मोहरी बनेगी हमारी वो 12 इंच की है, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच का बुकरम काट लिया है। और इस तरीके से आपको बुकरम के ऊपर कपड़े को इस तरीके से स्टिच करके और फिर उसके बाद इसी तरीके से सलवार के ऊपर स्टिच लगानी है। अब हमें एक इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए बुकरम के ऊपर हमें धार स्टिच लगानी है। और अब हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके देखिए एक्स्ट्रा कट करके हटा देंगे, और अब देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करते हुए एक हम सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। आपको सिलाई बहुत अच्छे से फिनिशिंग से लगानी है, कपड़े को सीधा करते हुए, नहीं तो कपड़े में झोल आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी। अब हम करेंगे सीधे वाले साइड में। अब हमने सबसे पहले तो एक किनारे पे सबसे पहले एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने लगा ली है किनारे पे एक सिलाई। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा 1/2 इंच जितना गैप करके देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए वहाँ देखिए एक सिलाई हमने यहाँ पे लगाया सबसे पहले, फिर दूसरी सिलाई हमने उसी के पास देखिए यहाँ लगा दिया है। उसके बाद अब हमारा जो 2 साइड में है, अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए डिज़ाइन आपको इस तरीके से घुमाते, अब बस आपको ना हाथ को इस तरीके से मूव करना है और आपका डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये अब इधर की साइड भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो हमारी ये मोहरी सिल के कंप्लीट है, और अब हम इसको फिटिंग कर देंगे। तो आपको जितने इंच की भी मोहरी रखनी हो उतना रख के, और बाकी के ये देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट है, मोहरी भी कंप्लीट है। तो ये देखिए ये मैं यहाँ पे 6 इंच की मोहरी रख रही हूँ। ये देखिए सारे 6 इंच रख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बाकी सारे 6 इंच पे सिलाई लगा के, और बाकी हमने एक्स्ट्रा इधर रख दिया है, और सारे 6 इंच पे निशान लगा के अब पूरे को हमने स्टिच कर लेना है। पहली मोहरी जितनी है उतनी ही दूसरी भी, दूसरे वाले पैर की भी उतनी ही होनी चाहिए। और उसके बाद हमने मिलाते हुए कपड़े को सीधा करते जाना है, और इसमें 1 इंच आपको मार्जिन रखना है, 1 इंच जितना, और उसके बाद पूरे पे आपको स्टिच लगा देने हैं। आप चाहें तो 1/2 इंच भी रख सकते हैं, बट मैंने इसमें 1 इंच रखा है मार्जिन। और ये देखिए आप नीचे की तरफ डबल सिलाई चाहे तो लगा सकते हैं, मैं हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ। और ये देखिए दोनों मोहरी को मिलाया हमने, तो दोनों पे डबल सिलाई लगा दिया है मैंने। सलवार बनके कंप्लीट है, और ये देखिए ये इसका बैक पार्ट था, और ये है इसका फ्रंट पार्ट, और ये देखिए ये है इसकी मोहरी भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनके कंप्लीट है। तो ये हमारा फाइनल लुक है सलवार का। और ये देखिए हमारी सलवार बनके कंप्लीट है। ये हमारा सलवार का देखिए फ्रंट पार्ट है जो कि बनके हमारा कंप्लीट है।